साईं राम, जय साईं राम। मैं साईं की बेटी आपके साथ साईं बाबा का एक अनुभव शेयर करना चाहती हूँ। मैं जिला अमरोहा से बोल रही हूँ। एक बार की बात है, 2021 में बाबा हमारे घर आए। बस बाबा, मैं भी काफ़ी परेशान थी। मैं बैठी, हालांकि मैं बाबा के 9 गुरुवार व्रत रहती थी और मैंने ये व्रत अपनी इच्छा की शादी के लिए रखी थी, पर मेरे को ये नहीं पता था। मैं परेशान थी मेरी और मेरी बहन की शादी के लिए। बस मेरे मन में विचार आया, मैंने कहा बाबा, आप हम दोनों की शादी अच्छी जगह कराना और आप, इसीलिए मैं व्रत रह ली। व्रत जैसे ही मैं रहने शुरू ही किए थे, मेरी बहन को लड़का मिल गया और उसकी इंगेजमेंट भी हो गई थी। बस मेरे को नहीं मिल पाया था, तो मेरे को पता नहीं मन में क्यों वो थोड़ा सा वो लगा। मैं दुखी परेशान थी। पापा भी मेरे काफ़ी तलाश कर रहे थे, पर नहीं मिल पा रहा था। फिर एक दिन बाबा हमारे घर आए और उन्होंने आकर बोला, दरवाजे पर आए, आकर मेरी छोटी बहन ने उनके पास गई। बस वो बोल ही रहे थे, अचानक मैं भी पास में चली गई। मुझे देखते ही वो मेरी बहन पर इतना ध्यान नहीं दे रहे थे जितना मेरे। बोले, बेटी, तुझे पति बहुत प्यार करने वाला मिलेगा। और उन्होंने जितनी बातें भी मेरे लिए बोला, मैं पहले काफ़ी बीमार सी रहती थी, और बोले कि अचानक में ही तेरे पेट में दर्द हो जाता है। हाँ, मैंने कहा बाबा जी, हाँ होता ही ऐसे था। मैं बैठी बैठी ही मेरे पेट में इतनी पीड़ा होती थी कि मुझसे असहनीय पीड़ा होती थी। बस ऐसे ही बोला था बाबा ने और बहुत सारी बातें बोल के गए। हालांकि उस समय उन्हें देने के लिए हमारे पास थोड़े से ही पैसे थे, और वो इतने खुश थे। वो उन्हें पैसों की कोई वो नहीं थी। बस वो बोल रहे थे कि तेरा भाग्य बहुत अच्छा है, तेरा पति तुझे बहुत प्यार करने वाला मिलेगा। बस ऐसे ही बोल रहे थे, और तू स्वस्थ भी हो जाएगी। ऐसे बोल के बाबा चले गए। उस दिन से मैंने उन बाबा को नहीं देखा है दीदी, नहीं उनका कभी वो जरूर देखा है। वो साईं बाबा ही थे दीदी। हाँ, पर मैं उन बाबा को पहचान ना पाई थी। उस समय मैं थोड़ी सी भटकी हुई थी ना दीदी। मैं उस समय बाबा को देखकर उनकी बातों पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। और वो जब चले गए, जब वो चले गए, उसके बाद उस समय के बाद ना ही तो मेरे कोई पीड़ा रही, ना ही मेरे पेट में कभी वो दर्द उठा जो पहले उठता था। मैं दीदी स्वस्थ हो गई। वो बाबा मुझसे बोल के क्या रहे, और मुझे पति भी मेरा प्यार करने वाला ही मिला था। बहुत प्यार करते हैं वो मुझे। हाँ दीदी, बाबा की एक एक बात मेरे लिए वरदान बन गई दीदी। हाँ दीदी, बाबा ने तो मेरे लिए खुद अपने आप को भी पीड़ा पहुंचाई है बस दीदी। जब मैं ये व्रत रह रही थी, तभी अचानक में मुझे मांगना नहीं आता था दीदी। उस समय बस मैंने उनका फोटो देखा, क्योंकि मेरे मम्मी पापा भी काफ़ी परेशान हो रहे थे जब मेरी बहन के लिए रिश्ता मिल गया था और मुझे नहीं मिल पाया। बस मैंने जैसे ही उनका फोटो देखा, मैंने कहा बाबा जी, मुझे इन्हीं से शादी करनी।
मुझे नहीं पता था दीदी कि वो बाबा मुझे इसलिए मना कर रहे हैं कि ये तेरे लायक नहीं है। पता नहीं कुछ होनी थी, क्या था दीदी, मैं समझ नहीं पाई थी दीदी। मैं पूजा करके जैसे ही उठी और अचानक मेरी बाबा की मूर्ति वो दीपक पर गिर गई दीदी। वो दीपक से मेरे साईं बाबा की मूर्ति जल गई दीदी। उस समय मुझे इतना दुख नहीं हुआ था दीदी। मैंने सोचा अनहोनी होगी कुछ, इसलिए बाबा कुछ कहना चाह रहे हैं। बस मुझे ये जताना चाह रहे थे दीदी, जो पीड़ा मुझ पर आ रही थी दीदी, उसे वो मुझ कम करना चाहते थे। इसलिए बाबा ने खुद को पीड़ा पहुंचाई और मुझे कुछ कम करके दी दीदी। हाँ दीदी, क्योंकि बाबा ने जिस लड़के से मेरी शादी हुई है वो लड़का तो ठीक था, मगर उसकी फैमिली अच्छी नहीं थी दीदी। वो फैमिली उनकी बहुत लालची थी और वो इतने लालची थे दीदी कि उन्हें इसकी जान लेने तक की भी डर नहीं था दीदी। मेरी शादी 2021 26 जून को हुई है। बस जैसे ही मैं शादी कर अपने ससुराल में गई, हालांकि उन्होंने मेरे पति से मुझे पहले कभी नहीं मिलाया था, नहीं उन्होंने मुझे मेरे पति को देखने दिया। उनके अंदर आज भी बचपना भरा हुआ था। उन्हें जो जैसे बोलता था वो वैसे ही करने लगते थे। उन्हें ये समझ नहीं थी कि किसके साथ कैसा बर्ताव करना है। ऐसे प्यार बहुत करते थे, मगर वो भटक गए दीदी। मैं जैसे ही अपनी ससुराल में गई, उन्हें ये नहीं लगा कि हमारे बेटे की शादी हो गई है और लड़की भी अच्छी मिल गई है। बस उनके मन में इतना लालच आया कि वो मेरे और मेरे पति के साथ भी अन्याय करने पे तुल गए। मैंने कभी नहीं बोला, मैंने मेरे साथ जो भी हुआ मेरे बाबा की इच्छा समझ कर स्वीकार कर लिया दीदी, कि मेरे बाबा ने मेरे लिए जो भी किया होगा वो मुझे स्वीकार। हाँ दीदी, क्योंकि बाबा कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं करते। बस मेरे ससुर, मेरे देवर, मेरी नंदे और मेरी सास, सब लोग मेरे पति को भड़काती और उनसे मारने तक को कहती कि इसे मारा कर, बदतन गालियां तक दिया कर। बस ताकि मैं उस समय वहाँ शुरुआत में 15 ही दिन रही थी। 15 दिन में ही मुझे उनका ऐसा लगा कि ये लोग ठीक नहीं है। मेरे नाम कुछ प्रॉपर्टी मेरे पापा ने पहले ही कर दी थी। वो इतने लालची हो गए थे कि वो उस प्रॉपर्टी के लिए भी मुझे मारने के तक के लिए प्लान बनाने लगे दीदी। बस पर मेरा विश्वास मेरे भगवान से नहीं टूटा दीदी। हाँ यदि मुझे कभी कुछ डर भी लगता तो मैं बाबा से यही बोलती, बाबा मुझे कभी हारने मत देना। हाँ बस मेरे को हिम्मत मिल जाती और मैं अपने कार्यों में लग जाती। बस जैसे ही मैं 15 दिन बाद अपने घर आई और घर आकर मैंने, वैसे तो मैं बोल नहीं पाई थी पापा से कि पापा कैसे ऐसे बात, पर पता नहीं दीदी मेरे साथ जितना भी कुछ हुआ वो मुझे शादी से पहले ही मुझे पता था कि तेरे साथ ऐसा होगा।
क्योंकि हमारे भाई नहीं है, हम 4 बहनें हैं और 4 बहनों में मैं सबसे बड़ी। बस ऐसे ही कर पापा ने जो प्रॉपर्टी मेरे नाम की थी, उस प्रॉपर्टी को वो लोग बिकवाने तक की मांग करने लगे। फिर मैं 15 दिन के बाद जैसे ही मैं रक्षाबंधन के बाद अपने ससुराल फिर से गई, तो उन लोगों का घिनौना सच मेरे सामने मेरे बाबा ने ला दिया। उन लोगों ने मेरे को मेरे परिवार से ये बातें करने नहीं दिया। मेरे फोन तक छीन लिया दीदी, और मेरे को जितनी भी वो सामान था मेरी शादी, वो सामान भी उठाकर एक छोटे से घर में रख दिया, जिसमें हालांकि घर परिवार काफी बड़ा था मेरा और उसमें पत्थर भी लगा, मगर जिस रूम में मेरा सामान रखा वो काफी पुराना था। पर मैंने फिर भी भगवान से कोई शिकवा नहीं की। मैंने कहा, भगवान जी आप जो मेरे साथ करोगे मुझे वही स्वीकार है। बस ऐसे ही करके मुझे कभी भगवान से कोई शिकवा नहीं रहा दीदी। और ये है दीदी, जब भी मुझे कोई परेशानी होती थी या मेरा मन भारी होता तो मैं सीधी बाबा से जाकर बोल देती थी, बाबा जी बस मुझे हाल में मत देना, बस मेरी हिम्मत आ भी हो। मैं जब भी अपने आप को कमजोर महसूस करती मैं सीधी बाबा के पास चली जाती। मेरा नियम था कि मैं सुबह ही उठती और अपना कार्य करके स्नान करके भगवान की पूजा बस करती थी और शाम को भी दीपक जलाया करती थी। उस समय वहाँ बाबा का कोई चित्र नहीं था दीदी, पर मैं भगवान के मंदिर में नित्य पूजा किया करती थी। हालांकि उन लोगों को बहुत बुरा लगता था कि तू भगवान की पूजा क्यों करती है। वो थोड़े भगवान को नहीं मानते थे, उन्हें तो बस यही था कि भगवान को कभी मत मानो। और मेरी नंदे भी कहती थी कि तुझे भगवान ने क्या दिया है जो तू इतना मानती है भगवान। मैंने कहा, दीदी भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, तुम आप ऐसा क्यों बोलती हो। पर उनका तो वही रवैया। मेरा फोन छीनने के बाद जब मेरे परिवार से भी बातें नहीं होने देते थे, तो मैं उनसे, मेरे पति भी थोड़े डरते हैं अपने परिवार से। उन्होंने भी कभी ये नहीं सोचा कि ये अकेली रहती है और ये कैसे अपनी परिवार से बातें नहीं कर पाएगी। बस वो भी जैसे वो लोग बोलते वैसे ही करने लगते थे। बस वो फोन में रिकॉर्डिंग लगा लगा कर मुझसे मेरे परिवार की बातें कराते। और मेरे घर वाले यदि मुझसे बोलते भी कि तू आज तेरी तबीयत ठीक हुई है, तो भी उसके लिए बहुत सारे सवाल जवाब करती थी। जब बहुत बहुत पीड़ा दे रहे थे वो लोग, पर बाबा की कृपा से मुझे महसूस नहीं हो रही थी कि वो मेरे साथ इतना सब कुछ कर। पर मैं अंदर ही अंदर इतनी डरी हुई थी, क्योंकि मुझे पहले से ही आभास हो रहा था कि ये लोग इतने खतरनाक है कि ये जान लेने से भी नहीं बचे वो होंगे। पर मेरे पर बाबा की कृपा थी, इसलिए दीदी मैं वहाँ 2 महीने रही और उसके बाद अपने घर आ गई। हालांकि उस समय उन्होंने मुझे जब भेजा था तो सिर्फ 2 दिन के लिए बोला था, पर बाबा की कृपा से उनके ही मुख से उनकी सच्चाइयाँ निकलती चली गई और आज उनकी पूरी सच्चाई लोगों के सामने आ गई। आज आज बाबा की कृपा मैं अपने आप को निर्दोष साबित कर, जबकि वो मुझे गलत साबित करने में पे लगे हुए थे।
उन्होंने प्रॉपर्टी तक की, बिकवाने तक की मांग मेरे से की, और यहाँ तक बोलते थे अपनी कोई भी, हालांकि अपने बड़े बेटे को कुछ नहीं देना चाहते थे वो, सब कुछ अपनी प्रॉपर्टी अपना सब कुछ छोटे बेटे के लिए तैयार कर रहे थे। नई चीज भी जो भी मुझे चाहिए थी वो भी उन लोगों ने मुझसे ले ली थी, और सब कुछ छोटे बेटे को देने के लिए तैयार। और इतने पे भी उन्हें शांति नहीं मिली। मेरे भाई, मेरे देवर को वो अपने भाई तक मारने तक की प्लान करने लगे, और मेरे परिवार को भी हानि पहुंचाने में लगे हुए थे दीदी। जब मेरे पापा मुझे लेने गए उस समय भी उन्होंने मेरे पापा को कुछ देने की कोशिश की। इतनी इतनी लालची थे, पर वो बाबा की कृपा से वो नहीं कर पाए दीदी। हाँ, उन्होंने ये सब प्लान हमारे लिए किया था, और बाबा की कृपा से सब कुछ उनके साथ होता चला गया दीदी। कुछ दिनों बाद ही उनके मुख से उनकी सच्चाइयां जान जान कर दुनिया वाले भी उन्हें ही दोषी देने लगे। मेरे ससुर इतनी गलत बोलते थे, जब भी वो गलत बोलते बाबा मुझे संदेश में बोल देते थे कि संदेश में बाबा मुझसे बोलते कि मैं क्या करूं ऐसे लोगों का। मैंने मैं कब तक सहन करूं, क्योंकि मैं बहुत रोती थी बाबा के सामने। बाबा के चित्र को अपने हृदय से लगा खूब रोती थी। जब मैं अपने ससुराल में आई थी तो बाबा को भी बहुत पीड़ा होती थी उस समय, और मुझे आज एहसास हो गया था कि बाबा मेरे लिए पीड़ा सहन कर रहे थे। वो चित्र जो बाबा का जला था वो बाबा इसीलिए संकेत दे रहे थे कि बेटी ये सही नहीं है तेरे लिए। और बाबा ने वो पीड़ा कुछ कम करके मुझको दी थी। हाँ, मुझे आज भी उस चीज के लिए बहुत पीड़ा होती है दीदी, जब मैं सोचती हूँ कि बाबा ने मेरे लिए खुद को भी नहीं देखा, खुद भी जल गए थे। फरवरी में, हाँ, जब भी बाबा मेरे ससुर बहुत गलत गलत बोलते कि मैं ये कर दूंगा, मैं तेरे बाप को मार दूंगा, वो बहुत बहुत गलत बोलते थे। मेरी दीदियों को भी मेरी बहनों को भी बदनाम करने की बहुत कोशिश की, पर बाबा की कृपा से वो नहीं कर पाए दीदी। बस, तो जब भी वो कुछ गलत बोलती है गलत करती, एक दिन मैं रो रही थी सुबह के टाइम में, तो बाबा को बड़ी पीड़ा हुई। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि मैं क्या करूँ ऐसे लोगों, मुझे बताना तू, मैं कृष्ण जी की तरह से 100 गलतियां तो माफ कर सकता हूँ उन लोगों की। इतने में क्या करूँ, अपने बच्चों का जो रो रहे हैं, और खूब रोए बाबा, ऐसे संदेश में ऐसे बोलकर बहुत रोए बाबा। ओम साईं राम, जय साईं राम। बाबा के